तो शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई थी, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ी आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं, ध्यान रखते हुए भी मेरे हाथ से कप कैसे नीचे गिर गया, पता ही नहीं चला मुझे। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कभी तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई है, और भले ही इसके कितने टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा थोड़ी ना कप है। और हाँ, तुझे अभी यह सब करने की क्या जरूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझसे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर तुम्हारा दिल जीतना है। तुम टेंशन मत करो बेटी। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, झलझला गई, उसकी आंखें आंसुओं से भर आई और सास के पैरों पर गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ मिल गई है, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता रखती हो मेरे लिए। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ तो दो बात कहे बिना नहीं रहती, मुझे बहुत ज्यादा सुनाती। मेरी माँ, आप तो मेरी माँ से भी बहुत ज्यादा महान हो। रात को अदिति की नींद भी उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। उसे फिर याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी को पूरी जिम्मेदारियां डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को घर चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा सा भी वक्त नहीं दिया था। भैया भाभी को बाहर लेकर नहीं जा पाए, मुंह भी नहीं खुला था कि बोलते बोलते वो भाभी के साथ जाने को क्या जरूरत है। कुछ भी भाभी भैया के साथ बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी को मेरी माँ जी ने बहुत ज्यादा सुनाया था। भाभी को खुली हंसी हंसने की इजाजत भी नहीं थी। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया था और देखना भी बंद कर दिया था। घर में हर रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया तूने। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती ही रहती थी। भाभी भी गुस्से से बोल देती थी कि माँ माँ होती है और अब माँ नहीं हो, बैठे बैठे खाती हो और ऊपर से रोब दिखाती हो, अब तो खड़ी खाती हो ना। मेरी माँ ने बहू से कहा, जब से आई है जब से रोज 2-4 चली रोटी सुनाती ही रहती है। जब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा, जब तक आप कुछ गलत नहीं बोलेंगी। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती है। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी थी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना ने उसकी सोच ही बदल दी कि सब सास एक जैसी नहीं होती है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूं। माँ ने इतनी रात को उसे फोन करते देखा। कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया था, तभी सास आकर बोली। मेरे आगे बोलते हुए कहती, कोई बात नहीं बेटा, गिर गया तो कुछ भी, कोई टेंशन नहीं लेना बेटा। फिर तेरी सास ने तुझ पे बहुत ज्यादा चिल्लाया। अरे नहीं माँ, मेरी सास ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की और उन्होंने कुछ भी मुझे नहीं बोला। जैसे तुमने भाभी को बोला था ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तभी बात को काटते हुए अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं आपने दूसरे माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। जैसे आप बोल रही हो, मेरी बात तो सुनो। आश्चर्यचकित हो गई, यह बोल रही क्या है? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब
कब गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मुझे बुरा व्यवहार नहीं किया था मेरे साथ। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात माँ, एक और बात कहानी थी। अब बुरा एक और बात आपसे कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा अदिति बोल। काश मैं तेरी माँ हूँ, बुरा कैसे मानूंगी? माँ आप जो भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हो, भैया शायद भाभी अलग घर नहीं रहते अगर अच्छा व्यवहार करती। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति अब जा, तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू का स्वागत करना है, उन्हें बुलाना है अपने घर में। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर हो जाती, आपस में दरार पड़ जाती। कप के टूटने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रेम को टूटने से हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं पर एक टुकड़े न होने, दिल के टुकड़े न होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की इज्जत करें। घर स्वर्ग बन जाएगा और घर को स्वर्ग में बदल सकता है। यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले, सास दृष्टि बदलने से दृष्टि बदल जाएगी और एक ही चाहे स्वर्ग को घर बना दे या घर को नर्क बना दे। आपको ये कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हम आपके लिए लेते आएंगे जो आपके लिए भावी प्रेरणादायक कहानियाँ होंगी। इसलिए आपस में प्रेम व्यवहार रखें और किसी से वैर विरोध न रखें और एक दूसरे पर आरोप मत लगाएं।